बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक मरतबा फिर एक नई और ताज़ा अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के हवाले से एक इंतहाई अहम और ताज़ा तरीन खबर शेयर करने जा रहे हैं। ये खबर 6 जून 2026 की है और इस मुल्क की तकरीबन तमाम बड़े अखबारात, न्यूज़, वेबसाइट और टीवी चैनल्स ने नुमाया तौर पर रिपोर्टिंग की है। लिहाजा अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं, पेंशनर्स हैं या फैमिली पेंशन वसूल कर रहे हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि हुकूमत की जानिब से तनख्वाहों में कितना इजाफा तजवीज़ किया गया है, पेंशन में इजाफे के लिए उसके क्या इम्कानात हैं और बजट से कबल होने वाले अहम मुशावरात में क्या फैसले ज़ेरे गौर आए हैं। नाजरीन, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने माली साल 2026-27 के बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे की तजवीज़ पर गौर शुरू कर दिया है। इस हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जुमे के रोज़ वज़ीर आज़म हाउस में एक अहम गैर रस्मी इजलास हुआ। ये इजलास मीडिया कैमरों से दूर रखा गया और इसकी बाकायदा मीडिया कवरेज भी नहीं की गई। ताहम इजलास में होने वाले अहम मुशावरात की तफसील ज़राए के ज़रिए सामने आ गई है। ज़राए के मुताबिक इजलास में नए माली साल के वफाकी बजट, तरक्याती प्रोग्राम यानी PSDP, टैक्स पॉलिसीज और तनख्वाहों और पेंशन में मुमकिना इजाफे समेत मुख्तलिफ अहम अमूर पर तफसीली गौर किया गया है। इजलास के दौरान वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बजट के अहम खद्दोखाल और हुकूमती माली सूरत हाल के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत जो है महंगाई की मौजूदा शरह को मद्देनज़र रखते हुए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% तक इजाफे की मुख्तलिफ तजवीज़ का जायज़ा ले रही हैं। ताहम जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुतलका हुकाम को हिदायत की है कि दस्तियाब माली वसाइल और हुकूमती आमदनी को सामने रखते हुए मज़ीद जो वर्किंग की जाए ताकि तयन किया जा सके कि मुलाजमीन को ज़्यादा से ज़्यादा कितना रिलीफ दिया जा सकता है। नाज़रीन, एक अहम बात यह भी सामने आई है कि तनख्वाहों में इजाफे का हतमी फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल पार्टी वफाकी हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात है। पीपल पार्टी की जानिब से मुतालबा किया गया है कि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को कम अज़ कम 50% इजाफे दिया जाए ताकि महंगाई के असरात को किसी हद तक कम किया जाए। इसी तरह MQM पाकिस्तान ने भी हुकूमत से मुतालबा किया है कि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को कम अज़ कम 25% उनमें इजाफा किया जाए। अब देखना ये होगा कि हुकूमती इत्तेहादी जमातों के मुतालबात को किस हद तक तस्लीम करती है और बजट से मुलाजमीन के लिए कितने फीसद इजाफे का ऐलान किया जाता है। ज़राए का कहना है कि बजट पेश किए जाने से कबल वफाकी कबीना के अहम इजलास में वज़ीर आज़म इत्तेहादी जमातों के साथ मुशावरत मुकम्मल करेंगे और इसके बाद ही तनख्वाह और पेंशन में इजाफे की हतमी शरह का फैसला किया जाएगा। ताहम इस वक्त तक सामने आने वाली इतलात के मुताबिक ये बात तकरीबन वाज़ेह हो चुकी है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे की तजवीज़ संजीदगी से ज़ेरे गौर है। दूसरी जानब सरकारी मुलाजमीन के नुमाइंदे, तंजीमें और मुख्तलिफ एसोसिएशंस का मौक़िफ़ है कि हुकूमत को सिर्फ जो फ़ीसद के हिसाब से इजाफा करने की बजाय पहले गुज़श्ता बरसों में दिए गए 4 ढहाक रिलीफ अलाउंस बुनियादी तनख्वाहों में ज़म करने चाहिए। इन तंजीमों का मुतालबा है कि ढहाक रिलीफ अलाउंस को ज़म करने के बाद नया जो पे स्केल रिव्यू किया जाए और फिर इसके बाद तनख्वाहों में इजाफा दिया जाए ताकि मुलाजमीन को मुस्तकिल बुनियादों पर रिलीफ हासिल हो सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत नए पे स्केल मुतारिफ करवाएगी या सिर्फ तनख्वाहों में
فیصد کے حساب سے اضافہ کرے گی۔ اس حوالے سے ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ سامنے نہیں آیا، تاہم آنے والے چند دن انتہائی اہم ہیں اور بجٹ پیش ہونے تک صورتحال مزید واضح ہو جائے گی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں پینشن میں جو اضافہ ہوا ہے، اضافہ کتنا ہو سکتا ہے اس بارے میں۔ جہاں تک پینشن کا تعلق ہے تو موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ پینشن میں بھی تنخواہوں کے برابر 10 یا 15% تک اضافہ کیا جائے گا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ موجودہ پینشن پالیسی اور سی پی آئی یعنی جو کنٹرول پرائس انڈیکس کا فارمولہ ہے، حکومت کی جانب سے جاری کردہ پالیسی کے مطابق پینشن میں اضافہ عمومی طور پر سی پی آئی کی اوسط شرح کے 80% کے مساوی کیا جاتا ہے۔ اگر گزشتہ 2 سالوں کے اعداد و شمار کا جائزہ لیا جائے تو سی پی آئی کی اوسط شرح سنگل ڈیجٹ میں ہی رہی ہے، جو تقریباً 8% کے قریب بنتی ہے۔ اس حساب سے اگر 9% کا 80% نکالا جائے تو یہ تقریباً 7 سے 7.5% بنتی ہے۔ لہذا موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پینشن میں تقریباً 7 سے 8% تک اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ لہذا اگر حکومت کو خصوصی ریلیف دینے کا فیصلہ کرتی ہے تو پینشن میں تقریباً 10% اضافہ کیا جا سکتا ہے، لیکن موجودہ حالات میں 10% سے زیادہ اضافے کا امکان کم دکھائی دیتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین اور اہم ترین اپڈیٹ جو تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کے حوالے سے سامنے آئیں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا حکومت کو سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10 سے 15% اضافہ کرنا چاہیے یا پھر ملازمین کے مطالبات کے مطابق ڈاک ریلیف الاؤنس کو ضم کر کے نیا پے اسکیل متعارف کروانے چاہیے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔